एक आदमी पर्वतारोहण करते समय गिर गया। एक विशाल चट्टान सीधे उसके दाहिने हाथ पर आ गिरी। उसने पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाने और अपना हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन पत्थर का वजन 700 पाउंड से भी ज्यादा था। अकेले उसके लिए इसे हिलाना नामुमकिन था। 1 घंटे की कोशिश के बाद वह थक कर बैठ गया और अपनी पानी की बोतल से पानी पिया। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने इस यात्रा के लिए बहुत कम पानी और खाना साथ लिया था। अगर कोई उसे नहीं ढूंढ पाया तो वह प्यास से मर जाएगा। यह इलाका बेहद सुनसान था। 1000 वर्ग किलोमीटर में भी कभी कभार ही कोई पर्यटक आता था। बचाए जाने की उसकी उम्मीद बहुत कम थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपना सामान चेक किया और एक फोल्डिंग चाकू निकाला। उसने चाकू की धार देखी, फिर अपने हाथ को देखा और चट्टान पर वार करने लगा। वह चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका हाथ सुन्न हो गया। फिर कुछ और बुरा हुआ। चाकू उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गया। उसने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंच पाया। फिर उसने पैर से कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। आखिरकार उसने पैर से एक टहनी उठाई, चाकू को खींचा और वापस पा लिया। वह चट्टान को खोदता रहा। अगले दिन उसने अपना कैमरा चालू किया और एक संदेश रिकॉर्ड किया, ताकि अगर वह मर जाए तो लोगों को पता चले। तभी ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। उसने सोचा कि कोई उसे बचाने आ रहा है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद कोई जंगली जानवर पहाड़ी से कूद गया था। एक और दिन बीत गया। उसने बचने का एक नया तरीका आजमाया। उसने ऊपर एक चट्टान से रस्सी बांधकर एक साधारण पुली सिस्टम बनाया, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। वह फिर रुक गया, थोड़ा पानी पिया और अपने पेशाब को पानी की थैली में जमा कर लिया। तभी उसने थैली की ट्यूब पर नजर डाली। यह टूर्निकेट, रक्त रोकने का पट्टा, बनाने के लिए बिल्कुल सही लगी। वह आदमी पहले से ही जानता था कि अपना हाथ काटना ही शायद बचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन इतना साहस किसमें होता है? जब उसने ठान ही लिया तो देखा कि चाकू की धार कुंद हो चुकी है। उसका जोश ठंडा पड़ गया। पानी खत्म होने के बाद उसका दिमाग सपनों में खोने लगा। वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी नाले में पानी भर गया और उसका शरीर पानी में तैरने लगा। पानी के उछाल की मदद से वह चट्टान को थोड़ा उठाने में सफल हुआ और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। वह बारिश में घर की ओर भागने लगा, चिल्लाते हुए, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। यह सब एक सपना निकला। चौथे दिन तक उसका सारा पानी खत्म हो चुका था। निर्जलीकरण के लक्षण और बढ़ गए। उसने और इंतजार न करने का फैसला किया। उसने चाकू उठाया और अपने ही हाथ पर वार कर दिया। उन दिनों में उसने एक छोटे लड़के को देखा। उसे लगा कि यह उसका भविष्य का बच्चा है। वह मर नहीं सकता था। जीने की तीव्र इच्छा के साथ उसने फिर ठान लिया। उसने अपने शरीर को लीवर की तरह इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे उसने चाकू से अपना हाथ काट डाला। उसने अपने घाव को पानी की थैली से बांधा, पहाड़ी दरार से बाहर निकला और थोड़ा गंदा पानी पिया। फिर वह पहाड़ी रास्ते पर 4 घंटे चला, जब तक कि उसे एक परिवार मिला जो ट्रैकिंग कर रहा था। आखिरकार उसे बचा लिया गया।